हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जीके सेंटर। दोस्तों, जैसे कि एसएससी जीडी के आज सेट नंबर कितना है, तो सेट नंबर 8 है। दोस्तों, ये सेट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को हम लेके आते हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएस के प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन को लेके आते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा, जो कि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों, इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आगे देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधे को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, पौधे को संरचनात्मक शक्ति कौन प्रदान करते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों, जाइलम क्या है, तो दोस्तों जाइलम पौधों को यांत्रिक सहायता देती है। जाइलम पौधे को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। दोस्तों, जाइलम का कार्य है जल और खनिज को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना, आपको याद रखना है। दोस्तों, फ्लोएम की बात करें तो दोस्तों फ्लोएम पौधों को भोजन का परिवहन करता है। दोस्तों, फ्लोएम का काम है पौधे को भोजन का परिवहन करना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। तो दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद में कौन शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अंतिम वस्तुओं की बिक्री। दोस्तों, ये एमटीएस पिछला बार एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है कि दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है कौन, तो दोस्तों अंतिम वस्तु की बिक्री। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों जीडीपी। जीडीपी को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दोस्तों, जीडीपी होता क्या है, तो इसको भी हम समझेंगे। दोस्तों, किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। आपको याद रखना है, किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मुगल बादशाह कौन था। तो दोस्तों, पहला मुगल बादशाह बाबर था, आपको याद रखना है। दोस्तों, मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक एवं मुगल बादशाह कौन थे, तो दोस्तों बाबर। मुगल वंश का संस्थापक एवं पहला मुगल बादशाह बाबर थे। और दोस्तों, आखिरी मुगल बादशाह कौन था, यानी कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। आपको याद रखना है। दोस्तों, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो दोस्तों बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है, तो इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जलोढ़ मिट्टी को और कौन सा मिट्टी कहा जाता है, तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को कछारिया मिट्टी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। यह मिट्टी भारत के 43% भाग में पाई जाती है। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी भारत में 43% भाग में पाई जाती है और इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नृत्य है जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छऊ नृत्य मार्शल आर्ट से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। दोस्तों छऊ नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों छऊ नृत्य पूर्वी भारत के उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में प्रचलित है। छऊ नृत्य कहाँ कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, आपको याद रखना है। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम सबसे पुराना नृत्य माना जाता है, आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों भारतनाट्यम, ठीक है। और भारतनाट्यम कहाँ के लोक नृत्य है? तो दोस्तों तमिलनाडु के लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? दोस्तों इनमें से कौन सा वेद सबसे पुराना है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों ऋग्वेद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी का जिक्र था। दोस्तों ऋग्वेद में कौन सी नदी का जिक्र था? तो दोस्तों सरस्वती नदी का आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामवेद का संबंध किससे है? तो दोस्तों सामवेद का संबंध संगीत से है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो दोस्तों एंथुरियम त्यौहार मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों असम, नागालैंड और मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है उससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो दोस्तों असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। नागालैंड में हर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। मणिपुर में संघाई त्यौहार मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस पहली बैठक में दोस्तों भारतीय संविधान की स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, ये आपको याद रखना है। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान के सुलेखक यानी कि भारतीय संविधान को किसने लिखा है? तो दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को लिखे हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों 1995 को भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम पारित हुआ, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेघालय में कौन सी पहाड़ियां स्थित नहीं है? तो दोस्तों जंतिया, खांसी और गारो, ये तीनों जो है मेघालय में स्थित है, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावड़ी। जावड़ी मेघालय में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो दोस्तों मद्रास में। सबसे प्रथम मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? तो दोस्तों 1862 में, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों 214 अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है, आपका अनुच्छेद 214 कहता है, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में अभी उच्च न्यायालय कितने हैं? तो दोस्तों 25 उच्च न्यायालय है अभी वर्तमान में है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वर्तमान में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का सबसे नवीनतम न्यायालय है, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी कहते हैं, किसका मिश्रण है? तो दोस्तों एलपीजी किसका मिश्रण है? तो दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है एलपीजी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों कितने लंबी? तो दोस्तों 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं भारत बांग्लादेश के साथ। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 1885 में। और किस स्थान पे हुआ है? तो दोस्तों मुंबई में, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, आपको याद रखना है। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राज्य में विधान परिषद है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, आपको याद रखना है। दोस्तों कहाँ कहाँ विधान परिषद होता है, तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद होते हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 1915। जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, आपको याद रखना है। और दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, कब गए थे, इससे रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी ने एक केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब? तो दोस्तों 1893 को गांधी जी ने एक केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और फिर 1915 को वापस भारत लौटे, आपको याद रखना है। कब भारत लौटे? तो दोस्तों 1915 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही जवाब होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, आपको याद रखना है। और दोस्तों कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, चलिए एक नज़र देखते हैं। तो दोस्तों सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, आपको याद रखना है। सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है, कब की है? तो दोस्तों 1875 को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? दोस्तों मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2 चेंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और दोस्तों मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं और मेढक के हृदय में 3 चेंबर होते हैं। ये सभी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आज पर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो। अगर अच्छा लगे हैं तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे इस तरह की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।